हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि केंद्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना पर किस तरीके से कार्य चलता है। उसके लिए जो धन खर्च होता है वो केंद्र सरकार देती है। समय समय पर क्या क्या परिवर्तन करने हैं वो केंद्रीय स्तर पर हो जाते हैं। समस्या किस तरीके की है, किस तरीके से हमें उन समस्याओं से निजात पाना है, किन किन समस्याओं में हमें कितनी सफलता मिलेगी, कैसे कैसे हम समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जो मूल्यांकन का काम है वो भी केंद्रीय स्तर पर हो जाता है। और कार्यक्रम की जो रूपरेखा है कि जो जो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं चल रही हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं हैं, हमें उसकी एक जो रूपरेखा तैयार करनी है वो भी केंद्रीय स्तर पर बना ली जाती है। अब केंद्रीय स्तर के बाद वो योजना राज्य स्तर पर ट्रांसफर कर दी जाती है। तो राज्य स्तर पर जब योजना ट्रांसफर की जाती है तो जो सदस्य उसमें सम्मिलित होते हैं उन योजनाओं पर विचार करने के लिए, तो उस समिति को क्या कह दिया जाता है? राज्य विकास परिषद कह दिया जाता है। क्या कहते हैं उसे? राज्य विकास परिषद कहते हैं। जब उस योजना पर विचार विमर्श किया जाता है कि हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ये आवश्यकताएं हैं, ये समस्याएं हैं, इस क्षेत्र में हमें कार्य करना है, तो वो जो सदस्य सम्मिलित होते हैं उन योजनाओं पर विचार करने के लिए उस समिति को हम राज्य विकास परिषद कहते हैं। उसके बाद है कार्य। राज्य स्तर पर क्या क्या कार्य किया जाता है उस योजना पर या सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर कार्य क्या किया जाता है राज्य स्तर पर? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को व्यापक रूप से फैलाना। क्या करना? सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को जगह जगह पर उसका फैलाव करना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से सभी लोगों को लाभ मिल सके। और किसको मिल सके? उसका लाभ जो है आम आदमियों तक पहुंचाना। जिनके पास अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं, उनका जीवन कुशलता पूर्वक नहीं चल रहा है, उन लोगों तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या करना? फैलाव करना। और उनका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो लाभ है वो आम लोगों तक पहुंचाना। तो ये हो गया राज्य स्तर पर कार्य। अब है अध्यक्ष कौन है तो होता है इसका? अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है। कौन है? मुख्यमंत्री है। हमने कार्यों को समझ लिया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का राज्य स्तर पर ये कार्य है कि कार्यों को हमें व्यापक रूप से फैलाना है और लाभ हमें आम आदमियों को, आम लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद इस कार्य को जो लीड करने वाला है वो कौन है? मुख्यमंत्री है। कौन है? मुख्यमंत्री। केंद्रीय स्तर पर हमने पढ़ा था कि अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऐसे ही के राज्य स्तर पर कौन है अध्यक्ष? मुख्यमंत्री। उसके बाद है कृषि मंत्रालय प्लस वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इन सबके कौन होते हैं? सदस्य सम्मिलित होते हैं। किसमें? राज्य विकास परिषद में। समस्या पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए जो राज्य विकास परिषद समिति बनाई गई है उसमें कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के सदस्य सम्मिलित होते हैं। वही केंद्र स्तर पर देखा जाए तो कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय के मंत्री हैं, वो मंत्री सम्मिलित होते हैं केंद्रीय स्तर पर। और राज्य स्तर पर देखा जाए तो इन सभी के सदस्य सम्मिलित होते हैं विचार विमर्श करने के लिए कार्यक्रम पर। उसके बाद है सलाहकार। सलाहकार कौन है? राज्य स्तर पर कि हमें किस तरीके से योजना पर कार्य करना है, किस तरीके की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई हैं, किन किन स्थितियों में हमें किस किस तरीके से सुधार करना है, तो वो जो सलाह दी जाती है वो दी जाती है विधानसभा के। विधानसभा उस कह लीजिए उन योजनाओं से निवारण हेतु विधानसभा सलाह देती है। केंद्रीय स्तर पर कौन सलाह दे रही थी? लोकसभा दे रही थी। राज्य स्तर पर कौन सलाह दे रही है? विधानसभा दे रही है। अब अधिकारी पक्ष क्या है? अधिकारी पक्ष क्या करता है? आवश्यकताओं और समस्याओं पर विचार करता है। लीड कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री कर रहा है कि ये समस्याएं हैं, सदस्यों ने मिलकर समस्याओं पर विचार विमर्श कर लिया, योजना हमें किस तरीके से चलानी है, कार्यक्रम किस किस तरीके से हमें कार्य करना है, कार्यक्रम पर सलाह दे दी विधानसभा ने। लेकिन अधिकारी पक्ष क्या करेगा? आवश्यकता और समस्याओं पर विचार करेगा कि हमें इन आवश्यकताओं को, समस्याओं को कैसे समझना है, किस तरीके से हमें गांव वालों की समस्याओं को सुलझाना है। उसके बाद एक अधिकारी है विकास आयुक्त कार्यपालक अधिकारी। ये क्या करता है? यह सभी विभागों में समन्वय बिठाने का कार्य करता है। ये जो सभी सदस्य सम्मिलित हुए ना, इनके विचारों में सामंजस्य बैठ जाए। ऐसा तो नहीं है कोई सदस्य कुछ बोल रहा है कि
ये समस्या इस तरीके से सुलझ सकती है, दूसरा सदस्य कहेगा ये समस्या इस तरीके से सुलझ सकती है। तो हम सभी की तो सुनेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी के अनुसार ही कार्य हो जाए। तो सभी के विचारों का कोऑर्डिनेशन बैठ जाए, समन्वय बैठ जाए, उसी के लिए विकास आयुक्त कार्यपालक अधिकारी होता है कि ठीक है, आप अपने विचार रखिए, आप अपने विचार रखिए, आप अपने विचार रखिए, उसके अनुसार हम समस्याओं को सुलझाएंगे। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो सरल भाषा में आपको समझ आया हो कि राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर कैसे कार्य चलता है, अध्यक्ष कौन है, सलाहकार कौन है और अधिकारी पक्ष क्या क्या करता है। नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।